स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, कुर्रा हज़रात, मुफ्तियान अज़ाम, हम उम्र असातिज़ाए किराम, सामने बैठे सभी कुर्सियों पर जलवागर सामईन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब बिइसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के हार जनाब अहमद मुख्तार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व करीमिना व सय्यिदिना व सनदिना व क़ाइना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी और मेरे साथ देने वालों की आवाज़ पर लब्बैक कहा, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप हज़रात का कि आप हज़रात आज के पुरफतन माहौल में भी दीन की बातें सुनने का जज्बा रखते हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, नाम ले लेकर मैं दुआ नहीं कर सकता, इसलिए कि जितने लोगों ने इस मिंबरे नूर को और इस मजमे को इकट्ठा करने के लिए, इन तक दीन की बातें पहुँचाने के लिए मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, उनका नाम इहाते से बाहर है। नाम मैं नहीं ले सकता, और मैं नाम ले लूँ तो फिर मैं मोहतात कर दूँगा। नाम लिए बग़ैर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने भी इस मुक़द्दस महफ़िल के लिए दामे दिरमे सुखने किसी तरह से कोई कोशिश, कोई काविश, कोई मेहनत पेश किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये जलसा इस्लाहे मुआशरा व इमदादुल मसाजिद कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया गया है। आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि आज के पुरफतन दौर और पुरआशोब माहौल में जिस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को तरह तरह बातें बताकर उनको अपनी ओर खींचने की नापाक कोशिश और नापाक साजिश की जा रही है। ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि आप हज़रात तक हक़ाइक़ की रोशनी पहुँचे और आप हज़रात इन उलमा के बताए हुए हक़ाइक़ की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुज़र और बसर करें। इसीलिए मैंने इस कॉन्फ्रेंस का नाम इस्लाहे मुआशरा रखा, और दूसरी हुस्न नीयत ये है इमदादुल मसाजिद कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कि इमदादुल मसाजिद जो कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है, इसमें जो जोड़ा गया है और इसको पूरा किया गया है वो ये है कि
हमने एक तहरीक की शुरुआत की है, एक तंजीम की शुरुआत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस तहरीक के कामयाब होने तक, पाए तकमील तक पहुँचने तक जिंदा रखे और हमें इसकी सुरखरुई और कामयाबी को दिखाए। हज़रात मोहतरम, इमदादुल मसाजिद का मतलब है मस्जिदों की मदद करना। मस्जिदों की मदद हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मस्जिद की बुनियाद और उसके तमाम तर चीज़ों में, फिर मस्जिद में इमाम रखने और उनके तमाम तर अखराजात व ज़रूरियात को पूरे करने में हम ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए इस्लाह मुआशरा के साथ इमदादुल मसाजिद का भी नाम जोड़ा गया है। अब कुछ देर के लिए मैं आप हजरात की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ और चाहूँगा कि 10, 15, 20 मिनट सिर्फ आप हजरात मेरी बात सुन लें और यहाँ से जो भी मैं बोलूँ, अर्ज करूँ, आप हजरात उसे अपने सीने में लेकर जाएं और उसे दूर दूर तक, जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। हजरात, एक मर्तबा सबसे पहले दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना फरमान नाजिल किया है, मैं सबसे पहले उसका मतलब व माना बता देता हूँ, ताकि कुरान की रहमत, कुरान की बरकत इस महफिल को हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। अगर बात सीधे साधे लफ्ज में, बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं, बहुत हू हल्ला करके नहीं, यहाँ पे अभी तक जितने उलमाए कराम बैठे हैं या जिन शोरा को भी मैंने पेश किया है, उन्होंने आपसे जबरदस्ती न नारा लगवाया है और न लगवाएंगे इंशाअल्लाह। वो सादगी के साथ आप तक दीन की बात पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उस दीन की बात को लेकर जाएं, सीने में बसाएं और उस पर अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। तो अगर बात समझ में आए तो सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह बोलते रहिए। अपनी नेकियों में भी इजाफा होगा, दिल भी पाकीज़ा होगा और जो पढ़ेंगे बोलेंगे उनकी हौसला अफजाई भी होगी। मैं तो बोलता रहता हूँ, आप हजरात सुनते रहते हैं, इसलिए मैं चंद मिनटों के लिए सिर्फ हाजिर हूँ कि अपना मकसद बता दूँ, अपनी बात पहुँचा दूँ और दिल में जो दर्द है वो दर्द आपके सीने तक पहुँचा दूँ। और चाहूँ और चाहता हूँ कि जो दर्द हर रात मुझे होता है और जिस दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, उसी दीन के दर्द की वजह से आज के बाद रातों में आपको भी नींद ना आए। आज के बाद आप भी रातों में सोचना शुरू कर दें। आज के बाद आप भी अपने दिल में दीन का दर्द पैदा करें। वही दीन जिसके लिए हजरत अमीर हमजा ने अपने कलेजे को चीरना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उस दीन को झुकना मंजूर नहीं किया। वही दीन जिस दीन के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तमाम मालो दौलत हुजूर के कदमों में लाकर रख दिया। वही दीन जिस दीन की सरखरुई के लिए हजरत उमर फारूक आजम ने जब तलवार निकाली तो फिर वो तलवार तभी अंदर हुई जब दीन का सर ऊंचा हुआ है। वही दीन जिस दीन की सरखरुई और कामयाबी के लिए हजरत उस्मान गनी ने अपनी गना और अपनी सखावत के जरिए से इस्लाम को सरबलंदी तक पहुंचाया है। वही दीन जिस दीन की बुलंदी के लिए हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर को देना मंजूर किया, लेकिन यह मंजूर न किया कि दीन झुक जाए। वही दीन जिस दीन की सरखरुई के लिए हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने जहर का घोट और जहर का प्याला तक पिया है। वही दीन जिस दीन की सरबलंदी और जिस दीन की कामयाबी के लिए हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने पूरे खानदान को लुटा दिया, यहाँ तक कि अपना सर पेश कर दिया और कहा कि जब तक जान है तब तक दीन नहीं झुक सकता है। जब ये जान जुदा हो जाए उसके बाद हो सकता है कि कोई इस दीन पे हर्फ आए, लेकिन जब तक जान है तब तक कोई इस दीन पे आंच नहीं आ सकती है। हज़रात मोहतरम, उसी दीन की सरबलंदी के लिए आज ये जो मजमा है, ये मजमा अपने दिल में दर्द लेकर जाए और जिस दर्द के साथ मैं सोता हूँ उस दर्द के साथ आप सोएं। जिस दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मैं चाहता हूँ कि वो दर्द आपके सीने तक पहुँचे, वही तकलीफ आपके सीने तक पहुँचे। ये वो दर्द नहीं है जिसकी वजह से
है, फिर जन्नत को लाकर कदमों में पेश कर देता है। हज़रात मोहतरम, इसी दर्द को हासिल करने के लिए आप चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी समाअत फरमाएं और उससे पहले उससे पेशतर एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम, कि बेशक मोमिन भाई भाई हैं। जोर से बोले क्या है, और जोर से एक मर्तबा मोहब्बत से हाथों को उठा के बोले कि क्या है। और जब भाई का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिया है, तो हज़रात मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता कि भाई भाई से हसद रखे, भाई भाई से कीना रखे, भाई भाई से बुग़्ज़ रखे, भाई भाई से दिल को अपने बुरा करे, भाई भाई की नफरत से अपने दिल को गंदा करे, भाई भाई के हसद की वजह से अपने दिल को गलीज़ कर दे। हज़रात, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, भाई भाई तो हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई भाई में कभी कोई बात पेश आ जाए, भाई भाई में कभी किसी बात पे ना इत्तफाकी हो जाए, भाई भाई में कभी किसी बात पे ना खुशगवारी हो जाए। अगर ऐसा हो जाए कि भाई को भाई से तकलीफ पहुंच जाए, भाई को भाई की वजह से दर्द हो जाए, भाई को भाई की वजह से मशक्कत पहुंचे, भाई को भाई की वजह से सऊबत पहुंचे, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि फिर दूसरे जो मोमिन देखें कि एक दूसरे के दरमियान हमारे मोमिन भाइयों में तकलीफ हुई है, हमारे मोमिन भाइयों में ना इत्तफाकी हुई है, तो जरूरी है कि जिनको इन बातों का पता चले, फअस्लिहू, तो वो उनके दरमियान सुलह करवा दिया करें, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, उनके दरमियान अकीदत पैदा कर दे। फिर आगे फरमाया, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरो। किससे डरना है, किससे डरना है, किससे? हज़रात मोहतरम, अब तर्जुमा को मैं उल्टा लाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया पहले, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम, कि बेशक मोमिन भाई भाई हैं। फिर फरमाया कि अगर इनके दरमियान ना इत्तफाकी हो जाए, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तो चाहिए कि अपने भाइयों के दरमियान सुलह का मामला इख्तियार करो, अपने भाइयों के दरमियान तुम खुशगवारी पैदा करो। फिर फरमाया, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत की जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब तर्जुमे को उल्टा किया जाए, फिर हज़रात मोहतरम अकीदत व मोहब्बत की झोली भर जाती है और कुरान का एजाज देखने को मिलता है। कुरान ने पहले इस तरह फरमाया, लेकिन इसको दूसरी जानिब से देखा जाए कि अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अल्लाह से डरने का हक ये है कि जब मोमिनों के दरमियान ना इत्तफाकी हो जाए, तो उनके दरमियान अल्लाह से डरने की वजह से सुलह करवा दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह से डरने की वजह से उनके दरमियान सुलह करवा दिया जाए। हज़रात मोहतरम, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इंतहा कर दी है मोहब्बत की, इंतहा कर दिया है अदब का। हज़रात, आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, किसी दूसरी कौम को फरमान नहीं नाजिल किया, बल्कि कहा, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, तुम में एक दूसरे पर ना हंसे, तुम में एक दूसरे का तमस्खुर ना उड़ाए, तुम में एक दूसरे का मजा ना ले, तुम में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, तुम में एक दूसरे को नीच ना समझे, तुम में एक दूसरे को अपने से छोटा ना समझे, तुम में एक दूसरे को अपने से हकीर ना समझे। आज आप माहौल उठाकर देखें, कुरान जो मुसलमानों को सबक दे रहा है, कुरान जो मुसलमानों को बताना चाहता है, कुरान जो मुसलमानों को समझाना चाहता है, आज बिल्कुल इसके बरक्स किया जा रहा है, आज बिल्कुल इसके उल्टा किया जा रहा है। आज हालत यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के टोह में लगा
रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह इसी को तो मिटाना चाहता है। जब ये मुसलमानों के दरमियान से मिट जाएगा तभी मुसलमान तमाम कौमों पे गालिब होंगे, तभी मुसलमान तमाम कौमों से ऊंचे होंगे, तभी मुसलमानों की शान तमाम कौमों से बुलंद होगी, तभी मुसलमानों की शान तमाम कौमों से ऊंची हो जाएगी, तभी मुसलमान तमाम कौमों से अफवाना हो जाएंगे। जब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे से नफरत करेंगे, जब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद रखेंगे, जब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे को तकलीफ देंगे, जब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे का मजा लेंगे, तब तक कौम सरखुरुई नहीं पा सकती है, तब तक कौम कामयाबी नहीं पा सकती है। हज़रात, कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाना होगा, कुरान मुक़द्दस के फरमान पे अमल करना होगा। अगर कुरान से दूर हो गए तो यूं समझें कि जिंदगी की सांसों से दूर हो गए, अगर कुरान से दूर हो गए तो यूं समझें कि रूह की लुत्फ से दूर हो गए, अगर कुरान से दूर हो गए तो यूं समझें कि रूह के नूर से दूर हो गए। अगर कुरान से नजदीक है तो मुसलमान फिर अपने आप को सरबुलंद मुसलमान समझे, अगर कुरान से नजदीक है तो अपने आप को कामयाब मुसलमान समझे, अगर कुरान से दूर है तो फिर कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की। लेकिन कुरान से नजदीक होने का मतलब यह है कि कुरान के फरमान पे अमल किया जाए। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, तुम में से एक कौम दूसरे कौम का मजाक ना उड़ाए, तुम में से एक कौम दूसरे कौम का मजा ना ले। हज़रात मोहतरम, कुरान कहना क्या चाहता है? कुरान यही तो समझा रहा है कि खान हो तो फिर अंसारी का मजा ना लो, अंसारी हैं तो डफाली का मजा ना ले, डफाली हैं तो अपने से निचली बिरादरी का मजाक ना उड़ाए। अगर कोई फकीर है, अगर कोई खान है, अगर कोई डफाली है, अगर कोई अंसारी है, ये तमाम के तमाम बिरादरी एक जगह पे जमा हो जाए, फिर मैं कहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस के फरमान को उठाया जाए। तमाम बिरादरियां एक तरफ हैं, अल्लाह ने सिर्फ एक बिरादरी बताई है कुरान में, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक कोई बिरादरी अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं है, अल्लाह के नजदीक तो वही बिरादरी महबूब है जो अल्लाह से डरा करती है और अल्लाह से डर कर अपने सर को सजदे में झुका दिया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया वो हम सब के लिए एक सबक है। अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, एक दूसरे पे ना हंसो। क्यों? कहा असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, अगर तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाओगे, अगर एक अपने भाई को दूसरा भाई छोटा और जलील समझेगा, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, करीब है कि वो छोटा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ा बना दे जिसको वो छोटा समझ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत दे दे जिसको वो बेइज्जत समझ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमा दे जिसे वो अपने से हकीर समझ रहा है, अपने से कमतर समझ रहा है। फिर फरमाया वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। एक बात आपको कुरान की बता देता हूँ, कुरान जब भी कहीं फरमान नाजिल करता है तो मर्दों से मुखातब होता है, मर्दों का सेगा जिक्र किया जाता है, मर्दों का लफ्ज लाया जाता है। लेकिन हजरत मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह ने साफ साफ कहा वला निसाउन मिन निसाइन, कि औरतें भी आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। आजकल यही देखने में आता है कि औरतें सबसे ज्यादा आपस में एक दूसरे को हकीर समझती हैं, आपस में कारी गोली काला और गोरा होने का इम्तियाज रखती हैं, आपस में एक दूसरे पर पैसे और दौलत की वजह से सबकत ले जाने वाला समझती हैं। कुरान ने अपने इस उसलूब को तोड़ा और कहा कि सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी आपस में एक दूसरे पर न हंसे, औरतें भी आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, औरतें भी आपस में एक दूसरे को कमतर और हकीर न समझें। फिर फरमाया असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, बड़ी तेजी से अपनी बात रख रहा हूँ। फिर फरमाया कहा कि हो सकता है कि जो औरत दूसरी औरत को कमतर समझती है, करीब है कि वो औरत जिसे वो कमतर समझती है अल्लाह तबारक व तआला
दे, और जो अपने आप को बड़ा समझती है अल्लाह उसे नीचे कर दे। हज़रात मोहतरम, इसके बाद कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम। ये जो कुरान का एक टुकड़ा है हज़रात, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे जलसे से इस कुरान के एक टुकड़े को अपने सीने में लेके जाइएगा, इस कुरान के एक टुकड़े को अपने दिल से लगा लीजिएगा। कुरान ने कहा है वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को ताना न करो, आपस में एक दूसरे पे ताना न मारो, आपस में एक दूसरे को हकीर न समझो। वला तनाबजू बिल अलकाब, और आपस में एक दूसरे का बुरा नाम न रखो। आजकल यही देखने में आता है, कारे छुटकनवा, कोई कहता है काबे कैसे हो, कोई कहता है का हो चचा, कोई कहता है कारे गुडुआ, और जिसका अच्छा नाम है अब्दुल रहमान नाम है कारे अब्दुल रहमानवा, अब्दुल्लाह नाम है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कारे अब्दुल्लाहवा। हज़रात मोहतरम, इन तमाम तर जो बुरे नाम रखते हैं, इन बुरे नाम के रखने से परहेज करें। कुरान कितनी अजीम किताब है, एक छोटी से छोटी बात, एक बड़ी से बड़ी बात, साइंस अपनी तमाम तर जितनी उसकी रिसर्च है, जितनी तहकीक है, मैं कहता हूँ अभी तक उसने जितना किया हो या क़यामत तक जितनी कर सकती हो, तमाम साइंस की तहकीक को लाकर रख दिया जाए, कुरान मुक़द्दस को एक जानिब उठाया जाए। कुरान की तहकीक बुलंद वाला है और साइंस कुरान की तहकीक को सजदा करते हुए नजर आती है। हज़रात मोहतरम, एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात कुरान मुक़द्दस ने बयान किया है। अगर आजकल किसी को बताया जाए कि कुरान ने मना किया है कि आपस में एक दूसरे का नाम ना बिगाड़ो, आपस में एक दूसरे को बुरे नाम से ना पुकारो, तो आपके ऊपर हंसेगा और कहेगा कि ऐसी छोटी बात कुरान में नाजिल हुई है। लेकिन हजरात, इस बात को जब सीने से लगाएंगे और किसी को उसके नाम के साथ अच्छे से पुकारेंगे, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है और उसे आप पुकार कर देखें, अब्दुल्ला साहब, मोहतरम अब्दुल्ला साहब, मोहतरम अब्दुल्ला साहब क़िबला तशरीफ लाए, जितने अच्छे अच्छे अलकाबात देंगे, जितने अच्छे अच्छे नाम देंगे, सामने वाले को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा करता चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, जरूरत है कि कुरान के एक एक सबक को अपने सीने में महफूज किया जाए। फिर इरशाद फरमाया, बिसा लिस्मुल फुसूक बादल ईमान, और क्या ही बुरा है कि इन तमाम तर कामों को करके अल्लाह की बारगाह में फासिक कहलाना, अल्लाह की बारगाह में फाजिर कहलाना, अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार कहलाना। फिर कुरान ने कहा कि अगर कोई ये सब काम करता है, किसी को बुरे नाम से पुकारता है, किसी के ऊपर ताना करता है, किसी को अपने से हकीर समझता है, किसी को अपने से कमतर समझता है, वमन लम यतुब, और अगर उसने तौबा न किया इन तमाम तर चीजों से, अगर उसने बेजारी का इजहार न किया इन तमाम तर चीजों से, अगर उसने बरात न किया इन तमाम तर चीजों से, वमन लम यतुब, अगर वो तौबा नहीं करता है, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो अल्लाह की बारगाह में वो जालिम लिखा जाता है, अल्लाह की बारगाह में वो हद से बढ़ने वाला लिखा जाता है, अल्लाह की बारगाह में वो नाफरमान लिखा जाता है। हज़रात मोहतरम, जब दौर ऐसा हो कि कुरान के ऊपर हमला किया जा रहा हो, जब दौर ऐसा हो कि रसूल की रिसालत पे हमला किया जा रहा हो, जब दौर ऐसा हो कि रसूल के इल्म गैब का इनकार किया जा रहा हो, जब दौर ऐसा हो कि अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी की जा रही हो और अल्लाह के बारगाह की जानिब निस्बत की जा रही हो कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह झूठ बोल सकता है, जब दौर ऐसा हो कि ऐसे बदअकीदे पैदा हो जाए जो ये कहें कि अल्लाह के प्यारे महबूब किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, जब जमाना ऐसा आ गया हो कि लोग ये कहें और अकीदा ऐसा बना लिया जाए कि दुरूद व सलाम पढ़ना जायज नहीं है, जब ऐसे बदअकीदे पैदा हो जाए और ऐसे लोग हमको गुमराह करना शुरू कर दें और ऐसे लोग हमारे सामने किताबें खोलना शुरू कर दें, जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, जिन्हें इतना नहीं पता है कि कितनी उंगलियों से धोना चाहिए, जिन्हें इतना नहीं पता है कि उलमा का अदब क्या है, उलमा का मकाम क्या है। हज़रात मोहतरम, जिन्हें यह तक पता नहीं है कि कायदा बगदादी को शुरू बिल्लाह से किया जाता है, अलबत्ता कायदा बगदादी में सबसे पहले अलिफ का जिक्र है। हज़रात मोहतरम, ऐसे लोग रसूलुल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करे, अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करे और ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनवाने के लिए चले जाएं कि कुरान मुक़द्दस से आयत करीमा जो जिहाद के मुताल्लिक है उन तमाम तर आयत करीमा को निकाल दिया जाए। तो फिर हजरात, जरूरत है कि नांदी के मुसलमान, कुर्बो जबार के मुसलमान, स्टेज पर बैठे हुए मुसलमानों का दिल
अपने दिल में ईमानी जज्बा मचलना चाहिए, अपने दिल में ईमानी हरारत गर्म होनी चाहिए, अपने दिल में जोश पैदा होना चाहिए और तमाम तर बातों को यकजा करके हजरात मोहतरम सिर्फ स्टेजों से नारा न लगाया जाए, सिर्फ जलसे न किए जाए, सिर्फ आला हजरत के नाम पे रोटी न सेकी जाए, बल्कि आला हजरत के मिशन को लेकर आगे बढ़ा जाए और उनका झंडा बुलंद किया जाए और जमाने को बताया जाए कि आला हजरत ने जो मिशन शुरू किया है वो कोई नया मिशन नहीं है। आला हजरत का मिशन रसूलुल्लाह का दिया हुआ मिशन है। आला हजरत का तरीका रसूलुल्लाह के सहाबियों का तरीका है। आला हजरत का तरीका खैरुत ताबईन वैसे करने का तरीका है। आला हजरत का तरीका, आला हजरत का मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है। हजरात जरूरत है कि इस आवाम तक ये बात पहुंचे। आज आला हजरत से लोग बदजन होते जा रहे हैं, आला हजरत के नाम से लोग नफरत करते जा रहे हैं, आला हजरत से लोग आजकल बुग़्ज़ व हसद रख रहे हैं। मैं जानता हूं और मेरा ईमान कहता है, मेरी अकीदत ये है कि आला हजरत की जात में न 100 साल पहले कोई कमी थी, न क़यामत तक कोई कमी हो सकती है। अगर आला हजरत से कोई बुग़्ज़ व हसद रखता है तो हम जैसे गवार और आलिमों को देखकर, हम जैसे बेवकूफों को देखकर, हम जैसे हकीरों को देखकर, हम जैसे फकीरों को देखकर जो स्टेज पे बैठते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के मिशन को नहीं बताते हैं, जो स्टेज पे बैठते हैं लेकिन आला हजरत की बात को उजागर नहीं करते हैं, जो स्टेज पे बैठते हैं लेकिन आला हजरत के तरीके को सामने नहीं लाते हैं, जो स्टेज पे बैठते हैं और आला हजरत की किताबें नहीं लाते हैं। आज आला हजरत पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो सुन्नी है, ये तो सुन्नी सिर्फ फातिहा कराने वाले हैं, सिर्फ हलवा खाने वाले हैं, सिर्फ मजार पे सजदा करने वाले हैं। ये जो सुन्नी है, इन सुन्नियों में तो बिदअत भरी हुई है, इन सुन्नियों, ये सुन्नी तो बिदअत और गुमराही के नरके में है। मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत का मिशन इन लोगों के सामने होता तो पता चलता कि आला हजरत ने बिदअत के खिलाफ रद्दुल बिदअत वल मुनकरात लिखकर आज से लेकर क़यामत तक के लिए तमाम बदअकीदों पे दे मुमारा है। हजरात मोहतरम जरूरत है कि आला हजरत के मिशन को बताया जाए, आला हजरत की कारकर्दगी को बताया जाए। मैं बार बार कहता हूं और 1000 बार कहूंगा इसके बाद भी, कोई मेरा सर कलम कर दे, कोई मेरे सीने से रूह निकाल ले, लेकिन ये बात कहने से न रुकूंगा कि अब जरूरत है कि आला हजरत की करामतों को नहीं बल्कि आला हजरत के कारनामों को लोगों के सामने पेश किया जाए, आला हजरत की किताबों को लोगों के सामने पेश किया जाए। सिर्फ ये बता दिया जाए कि आला हजरत ने 1-2 किताबें नहीं, हम जैसे आलिमों के पेशानियों से पसीने छूट जाते हैं। सिर्फ ये सोचकर कि आज हमें एक किताब की शुरुआत करनी है, सिर्फ ये सोचकर कि एक किताब की शुरुआत करके एक किताब लिखना है, सिर्फ ये सोचकर कि एक मौजू पे तकरीर करना है, सिर्फ ये सोचकर कि एक मौजू पे बहस करना है। लेकिन मेरे आला हजरत ने, हजरात मोहतरम, वो जात, वो शख्सियत है हुजूर आला हजरत की कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1-2 किताबें नहीं बल्कि सुन्नियों के सीने तक 1200 किताबें पहुंचाई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम जरूरत है कि आला हजरत को पढ़ा जाए, जरूरत है कि आला हजरत को समझा जाए। आजकल अगर कोई एतराज करता है कि ये जो सलाम आजकल पढ़ा जाता है, ये सलाम उस जमाने का सलाम नहीं है बल्कि ये सलाम तो आला हजरत का लिखा हुआ है। हजरात उनको पता होना चाहिए कि अगर आला हजरत का सलाम आजकल मस्जिदों में पढ़ा जाता है तो मेरा ईमान व अकीदा कहता है कि इस सदी में पूरे 100 साल में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने आला हजरत से अच्छे अल्फाज में सलाम लिखा हो, आला हजरत से अच्छे लफ्जों में सलाम का तोहफा पेश किया हो, आला हजरत से अच्छे लफ्जों में हुजूर की बारगाह में नाथखानी पेश की हो। मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत को याद किया जाता है तो करामतों की बुनियाद पे नहीं याद किया जाता है बल्कि उनके कारनामों की बुनियाद पे याद किया जाता है, उनकी मेहनतों के बुनियाद पे याद किया जाता है, उनकी किताबों की बुनियाद पे याद किया जाता है, उनके कारनामों की बुनियाद पे याद किया जाता है। उसी कारनामे को आगे बढ़ाने के लिए
उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मकसद को आगे ले जाने के लिए, उसी मकसद को आपके सीनों तक पहुंचाने के लिए फिदाउल मुस्तफा कादरी ने, मेरी जुबान इस लायक नहीं है, ना ही मेरी जात इस लायक है, ना ही मैं इस लायक हूँ, और इतना मेरे सीने में इल्म भी नहीं है कि मैं इन बुजुर्ग हस्तियों का मुकाबला कर सकूं। लेकिन हजरात मोहतरम, मेरे सीने में बस एक जज्बा है, मेरे सीने में बस एक तूफान है हजरात, और उस तूफान को मैं मरते दम तक रुकने नहीं दूंगा, और उस आग को मैं मरते दम तक बुझने नहीं दूंगा, उस मकसद को मैं मरते दम तक रुकने नहीं दूंगा। मेरा ये अकीदा है कि आला हजरत से मोहब्बत करने के बाद आला हजरत के मिशन को आगे ले जाना जरूरी है। आला हजरत का नाम लेने के बाद तमाम उलमा पे, खासकर सुन्नी उलमा पे ये कर्ज है कि आला हजरत की बातों को आगे पहुंचाया जाए, आला हजरत के मिशन को आगे पहुंचाया जाए, आला हजरत की बातों को आगे ले जाया जाए, और भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के सीनों तक उन बातों को पहुंचाया जाए जिन बातों की वजह से आजकल बदअकीदे लोग इन सुन्नी मुसलमानों के सीनों से ईमान छीन लेते हैं। हजरात, मैंने भी नांदी की सरजमीन पे वही काम किया जो मेरे आला हजरत ने किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अब्दुल रहमान सिब्तैन सादी अमजदी साहब क़िबला, मुफ्ती अब्दुल रहमान सिब्तैन सादी अमजदी साहब क़िबला, महबूबे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, महबूबे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, महबूबे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हुजूर भी तशरीफ फरमा हो गए हैं। ये मैं आपको खुशी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने इनके साथ तालीम हासिल किया है। मैं ये लफ्ज़ नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे साथ, लेकिन ये मुझे फ़ख्र हासिल है, ये मेरा नसीब है कि मैंने हुजूर के साथ तालीम हासिल किया है। ये वो ज़ात है जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला घूसी के जो हाफिज़े अहादीस कसीरा हैं, वो इनको अपने बगल में बैठाया करते थे, और अगर ये ना हो तो इनके बारे में पूछा करते थे कि बताओ अब्दुल रहमान कहाँ। मैंने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को देखा है इनको अपने सीनों से लगाते हुए। हज़रात मोहतरम, ये वो ज़ात हैं जिनकी नज़ीर फ़िलहाल मेरी समझ से स्टेज पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जिनको अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब महबूब बना लें फिर वो ज़ात बड़ी बुलंद हुआ करती है। मैंने इनके साथ तालीम हासिल की है, लेकिन हमेशा मैं इनसे खुद को नीचे रखता हूँ। इनकी इजाज़त से मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें और आपके सामने अर्ज़ करूँ। हज़रात, अब जरूरत है कि आला हजरत की बात को आगे बढ़ाया जाए, आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मकसद को आपके सीनों तक पहुंचाने के लिए नांदी की सरजमीन से और इसी जमीन से, इसी मदरसे में रहकर तकरीबन 2 महीने मुझे आए हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के दीन का काम मुझसे ले रहा है। जिन बातों को बताकर ये पूरे उलमाए कराम गवाह हैं, ये लोग जानते हैं कि आजकल बदअकीदे एक बात पे बहकाते हैं कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं, सुन्नी सजदा नहीं करते हैं, सुन्नी दुआएं नहीं मांगते हैं, सुन्नी अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि नांदी की सरजमीन पे अगर कोई बदअकीदा आएगा तो उसकी ज़बान खामोश हो जाएगी। नांदी की मस्जिद को देखकर कि नांदी के मुसलमान वो मुसलमान है जिन सुन्नियों के सीनों से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के नाम पर कोई उनके ईमान को नहीं छीन सकता है। इसलिए कि फिदाउल मुस्तफा कादरी ने ये काम अंजाम दिया है कि आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाकर, आला हजरत की बात को बताकर, आला हजरत के कदमों के खाक को अपनी पेशानी से लगाकर नांदी के मुसलमानों को बताया है कि नांदी के मुसलमान कभी भी अपनी पेशानी में सजदे की तड़प से ज्यादा किसी और की तड़प को महसूस ही नहीं करते हैं, किसी और की तड़प से महसूस ही नहीं होते हैं। हज़रात मोहतरम, अब ये मेरी ख्वाहिश है कि जिन बातों को बताकर ये बदअकीदे आपके सीनों से ईमान छीनते हैं, जो काम मैंने यहाँ पे किया है, मैं चाहता हूँ कि वही काम मेरे कुर्बो जवार, अभी मैंने 10 किलोमीटर का एरिया मुतय्यन किया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये 10 किलोमीटर आलम इस्लाम की इंतहा तक पहुँचेगा।
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि एक तहरीक की बुनियाद रखी जाए, एक तहरीक की शुरुआत की जाए, वो तहरीक जो बताए कि हुजूर आला हजरत से मोहब्बत का मतलब क्या है, वो तहरीक जो आम भोले भाले मुसलमानों के सीनों से जो आजकल उनके ईमान को छीना जा रहा है, तो फिर हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो लोग बताएं कि हुजूर आला हजरत से मोहब्बत का सिला का मतलब है इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग। हज़रात मोहतरम, जरूरत है कि इन बातों को आपके सीनों तक पहुंचाया जाए। इसी मकसद के तहत नांदी की सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने ये तहरीक की शुरुआत की है, इस मिशन का आगाज किया है कि आज जितने भी 10 किलोमीटर हमारे नांदी के इर्दो गिर्द में जितनी मस्जिदें आती हैं, उन तमाम तर मस्जिदों का जायजा लिया जाए, उन तमाम तर मस्जिदों का मुशाहिदा किया जाए, और जिस मस्जिद में भी इमाम नहीं है इंशाअल्लाह तहरीक इमदादुल मसाजिद की जानिब से उस मस्जिद में इमाम रखे जाएंगे। जोर से बोले इंशाअल्लाह तहरीक इमदादुल मसाजिद की जानिब से उन तमाम तर मस्जिदों में इमाम रखे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उस पैसे का जो इमाम की तनख्वाह मुतय्यन होगी, अगर तनख्वाह वहाँ के लोग देने लायक हो तो वो दें, अगर वो देने लायक ना हो तो बिला झिझक बिला शर्म के तहरीक इमदादुल मसाजिद को बताएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तहरीक इमदादुल मसाजिद अपने खून का कतरा बहाकर इमामों की खिदमत का शरफ हासिल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और नांदी के 10 किलोमीटर कुर्बो जवार में जितनी मस्जिदें हैं उन तमाम तर मस्जिदों का जायजा लिया जाएगा, और जितनी मस्जिदों में इमामों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी जरूरियात के मुताबिक उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तहरीक इमदादुल मसाजिद की जानिब से उन तमाम तर इमामों से मिला जाएगा, मोहब्बत के साथ मिला जाएगा, अकीदत के साथ मिला जाएगा, और उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी तनख्वाह उनके कदमों में पेश की जाएगी। और एक दूसरा ऐलान, मेरे इसी काम को देखकर एक साहब मिलने के लिए आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जेब में 1 रुपया न होने के बावजूद फूटी कौड़ी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब इस तहरीक की शुरुआत की तो एक शख्स मिलने के लिए इसी मदरसे में आए, और जब उन्होंने इस बात को सुना यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत वहाँ पे जब ये जलसा हो तो उस जलसे में मैं हाजिर रहूं कि ना रहूं, लेकिन एक ऐलान आप मेरी जानिब से अपनी जुबान से कीजिएगा। मैंने अर्ज की कौन सा ऐलान, जो मेरे पास इस खबर को लेकर आए मैंने उनसे अर्ज किया कि कौन सा ऐलान, तो उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिदों की खिदमत का जिम्मा और बेड़ा आपने उठाया है, उसके साथ ये भी ऐलान करवाइएगा कि नांदी की सरजमीन के कुर्बो जवार में जितनी मस्जिदें हैं उसमें 10 किलोमीटर का दायरा न फिक्स कीजिएगा, बल्कि जितनी मस्जिदें हैं इसके कुर्बो जवार में और जिन जिन मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि वो अपने कागजात लाकर तहरीक इमदादुल मसाजिद को पेश करें, फिर तहरीक इमदादुल मसाजिद उनके कागजात के साथ उनका रजिस्ट्रेशन करा के और उनके तमाम अखराजात बर्दाश्त करके उन तमाम तर मस्जिदों को सौंपा करेगी और उनकी खिदमत किया करेगी। हज़रात मोहतरम, इन तमाम तर हौसलों के साथ, इन तमाम तर मकासिद के साथ और इन तमाम तर मिशन के साथ हमने इस मिशन का आगाज किया है, हमने इस मकसद का आगाज किया है। उलमाए किराम से माजरत के साथ कि आप हजरात आए हैं और आप हजरात की मैं जानता हूँ कि जो आपका मेयार है उस मेयार तक मेरी जुबान नहीं पहुँच सकती, खिदमत तो बहुत दूर की बात है। ये तो नाअक़ल लोग हैं और कम नसीब लोग वो होते हैं जो इमामों को, उलमा को और इन जैसे लोगों को नाअहल समझते हैं, उनके सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके सामने बैठने की जुर्रत करते हैं बिना उनकी इजाजत के, उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं। हज़रात मोहतरम, ये जो उलमा आए हैं मैं इनसे भी माजरत खा हूँ, इनसे माजरत तलब करता हूँ कि आप हजरात के कदमों के लायक मुझ नाचीज में इतनी हिम्मत नहीं और इतनी जसारत नहीं कि मैं इतनी खिदमत कर सकूं, लेकिन आपके आने का शुक्रगुजार हूँ और आप आए हैं तो ये मकसद मैं आपके सीनों तक देना चाहता
चाहता हूँ। अगर जाते वक्त भी मैं आपकी खिदमत ना कर सकूं, जो भी आया है टूटा फूटा वो आप हजरात की बारगाह में जरूर पेश किया जाएगा। लेकिन हजरात माफ कीजिएगा आप लोग, पर इस मिशन को अपने सीनों तक लेके जाइएगा। आप हजरात में से ज्यादातर लोगों को दावत देने की इसीलिए कोशिश की गई है कि आप हजरात इमाम हैं, आप हजरात कौम के रहबर हैं, आप हजरात कौम के सामने इस इस्लाम की तर्जमानी करते हैं, मसलके आला हजरत की तर्जमानी करते हैं, हुजूर ताजुश शरिया की जुबान की तर्जमानी करते हैं। तो हजरात इस मिशन को अपने सीनों तक ले जाइएगा और जहां जहां जाइएगा आप हजरात से गुजारिश है कि इस मकसद को भी अपनी जुबान से रखते जाइएगा। हजरात मोहतरम, इसमें जो दूर दराज के लोग आए हुए हैं मैं उनके आने पर खैर मकदम करता हूँ, उनके आने का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उनसे बस यही अरीजा है कि इस मकसद को अपने सीनों तक लेकर जाएं और इस मकसद को दूर दराज तक पहुँचाएं। और हमारी टीम, हमारे लोग जो हम जैसे हैं और आपकी खिदमत के लिए पहुंचे तो फिर वहां पर आप लोग इनके साथ बदसलूकी न करें, इनके साथ हुस्न से पेश आएं, इनके साथ हुस्न सीरत के साथ पेश आएं, हुस्न खुल्क के साथ पेश आएं। हजरात बस इसी मकसद को पहुंचाने के लिए इस जलसे का इनेकाद हुआ है। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं तो हजरत से चाहूंगा ये दो लफ्ज भी बोल देंगे तो मेरे लिए काफी होगा। इनकी इज्जत, इनका एहतराम और इनकी जूती मेरे सर पर है। हजरात मोहतरम, ये आपके सामने इंशाअल्लाहुल अजीज कुछ ही लम्हे में आपके रूबरू होंगे और आपके सामने खिताब करेंगे, आपको बताएंगे। इनकी बातों को भी सुनकर जाइएगा और इनकी बताई हुई बातों को हम जैसे बहके हुए लोग इन्हीं की जुबान से संभले हैं, हम जैसे इधर उधर और नाकारा लोग इन्हीं की जुबान की वजह से कारामद हुए हैं। हजरात जब हम जैसे बहके हुए लोग संभल सकते हैं तो फिर मेरी मोहब्बत है ये और मेरी यकीदत है ये कि आप जैसे लोगों तक अगर इनकी आवाज पहुंचे, इनकी बात पहुंचे तो इंशाअल्लाह असर करेगी। इसलिए हजरत की बात को सुने बगैर मैं चाहता हूं कि एक शख्स भी यहां से उठकर ना जाए और इस मिशन को अपने साथ लेकर जाए कि मस्जिदों की खिदमत करनी है, अइम्मे कराम की खिदमत करनी है, उलमाए कराम की इज्जत करनी है, उनकी खिदमत करनी है। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और हाथों को माजरत के साथ उठाए रहेंगे, हाथों को सभी लोग उठाए रहें। जो लोग नमाज पढ़ते हैं अल्लाह उनको और पक्का नमाजी बना दे, लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे के सदक़े में और इस मिंबरे नूर पर बैठे हुए उलमा के कदमों के सदक़े में उन तमामी हजरात को नमाजी बना दे। जोर से बोले आमीन। उन तमामी हजरात को नमाजी बना दे, उन तमामी हजरात की पेशानियों में अल्लाह सजदों की तड़प पैदा फरमा दे, उन तमामी हजरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत से दिल लगाने की तौफीक फरमा दे। हुजूर आला हजरत के मिशन पर अमल करते हुए हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सबके सीनों में और हम सबके दिलों में पैदा फरमा दे। बस हाथों को नीचे कर दें, या आपकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सीने में सलामत रखे। और ये उलमाए कराम भी अपनी नूरानी निगाहों से देख रहे हैं, आप जो मोहब्बतें पेश कर रहे हैं इन मोहब्बतों के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हजरात मोहतरम ये जो ईमान है ये सबसे बड़ी दौलत है। और इंशाअल्लाह इस ईमान का समरा और इस ईमान का सदका कोई मेरे सीने को छलनी कर दे, मेरे खून का एक कतरा ले ले, मेरे सीने से रूह खींच ले, हजरात मोहतरम उस वक्त तक जब तक मेरे सीने में जान बाकी है, मेरे दिल में सांस बाकी है, मैं आप हजरात की बारगाह में ईमान और इस्लाम की बातें करता रहूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जितने हजरात आएंगे उन तमामी तर हजरात का सभी आपको सुनना भी है, हौसला अफजाई भी करनी है और उनकी बातें सुनने के बाद ही आप हजरात को यहाँ से तशरीफ ले जाना है। ये आम जलसों की तरह ये जलसा नहीं है, ये जलसा खून पसीने से सजाया गया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि नाम लेने की वजह से बदजनी पैदा हो जाती है, और इस जलसे का मकसद है कि इस जलसे से आप लोगों को मोहब्बत का सबक पेश किया जाए हजरात मोहतरम। इसीलिए और एक ऐलान खास कर मैं कर रहा हूँ, और इस ऐलान को हिम्मत और जसारत करके कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नांदी के मुसलमान इस ऐलान को कबूल फरमाए। आखिरी बात, इस ऐलान को कबूल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त मदीना तैयबा का नाम यसरब था, और यसरब का मतलब होता है बीमारियों का घर। यसरब का मतलब बीमारियों का घर, जहाँ पे नफरतें हों मोहब्बतें ना हों। हजरात मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी काम करने से पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यसरब का नाम बदल के मदीने पाक रख दिया।
यसरब का नाम बदल के मदीना पाक रख दिया। मैं हिम्मत और जसारत करके, अब आप हजरात में से कोई मुझे कुछ कहे तो कहे, लेकिन ये इस बात की हिम्मत कर रहा हूँ कि आज के बाद से नांदी में 2 मोहल्ले हैं, एक मोहल्ले को पूरब कहा जाता है और दूसरे मोहल्ले को पश्चिम कहा जाता है। इंशाअल्लाह आज के बाद से एक मोहल्ले को मदीना कहा जाएगा और दूसरे मोहल्ले को मक्का कहा जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तमाम नफरतों को मिटाने के लिए, तमाम तरबुग़्ज़ व हसद को मिटाने के लिए, तमाम तरकीनों को दूर करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि सब एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, अकीदत भी रखते हैं। लेकिन हजरात यहाँ से, इस स्टेज से, नांदी की सरजमीन पे जो 2 मोहल्ले आबाद हैं, उन दोनों मोहल्लों के नाम आज से मक्का और मदीना रहेगा। ये उलमा बैठे हुए हैं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। उलमाए कराम की राय जानना चाहूंगा। हज़रात मोहतरम, पश्चिम मोहल्ले को क्या नाम दिया जाए, मक्का या मदीना? आप हजरात भी बोल दें, बोल दें, यही ना, पश्चिम मोहल्ले को मक्का। पश्चिम मोहल्ले का नाम उलमाए कराम ने मक्का मखसूस किया है और पूरब मोहल्ले का नाम उलमाए कराम ने मदीना मुतय्यन किया है। और इसी नाम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और महशर में भी जब बुलाया जाएगा तो नांदी के मुसलमानों को मदीना और मक्का के मुसलमानों कहकर बुलाया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर। आप हजरात अपने दोनों हाथों को उठाएं और अगर हो सके तकलीफ ना